हेलो फ्रेंड्स। छोटे छोटे टिप्स हैक्स डीआईवाई लेके हाजिर हूँ, जो कि हमारा टाइम तो बचाते ही हैं, साथ में कम मेहनत लगती है और बहुत सारा पैसा बचाते हैं। तो चलिए छोटे छोटे टिप्स शुरू कर लेते हैं, जो कि हमारे बहुत ही यूजफुल हैं और बहुत ही काम के हैं। तो इस तरह का गिलास हम लेंगे जिसकी पैंदी एकदम चपटी होगी। तो हमारे पास खलबट्टा नहीं है, तो इसी में हम अपना मसाला पीस सकते हैं। तो बेलन ले लेना है, ग्लास और लहसुन, मिर्ची, अदरक, और आप इस तरह से कूट लीजिए। बहुत ही आसान टिप्स है और जल्दी से हमारा मसाला भी पीस के तैयार हो जाता है। हमको दरदरा चाहिए तो हम इसी में कूट लेते हैं। और जब भी मैं चाय बनाती हूँ तो इसी में अदरक कूटती हूँ। मेरे पास सलबट्टा नहीं है, खलबट्टा नहीं है, तो ये बहुत ही काम की गिलास है। तो आपके पास भी नहीं है तो आप इस तरह का गिलास इसको यूज करके आप अपना थोड़ा बहुत मसाला पीस सकते हैं। अगला टिप्स है हमारा इस तरह की ब्रश को लेके। इस तरह के ब्रश होते हैं जो बहुत ही जल्दी गंदे हो जाते हैं। इनमें तमाम बाल कचड़ा घुस जाता है, जो कि निकलता नहीं है आसानी से। तो इसको निकालने के लिए हम फॉग की मदद लेंगे। इसकी मदद से बहुत ही आसानी से इसका बाल कचड़ा निकल जाता है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और हमारे ब्रश साफ़ होके एकदम रेडी हो जाते हैं। तो ये टिप्स बहुत ही बढ़िया है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगला टिप्स है हमारा डोरमेट को लेके। डोरमेट गंदे हो जाते हैं या फिर बारिश के सीज़न में, या फिर हमारा धोने का मन नहीं होता है, तो हमको लेना है कपड़ा धोने वाला ब्रश और उसको थोड़ा गीला कर लेना है और फिर अपने डोरमेट में इस तरह से रगड़ देना है। जिस तरह डायरेक्शन जा रहा है ना आपके डोरमेट का, उसी तरफ रगड़िए तो आपका डोरमेट एकदम क्लीन हो जाएगा और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। और जब आपके पास टाइम हो तब आप इसे साफ़ कर लीजिएगा। तो इस तरह से साफ़ करके देखिए कितना गंदा हो गया हमारा ब्रश। ये बहुत ही बढ़िया आसान तरीके से साफ़ हो जाता है और फिर इसमें जो बाल कचड़ा वगैरह घुस जाता है तो हम फॉग की मदद से इसको निकाल सकते हैं। देखो कितना ज़्यादा बाल घुस गया था इसमें। तो इसी तरह से बहुत ही आसान तरीके से फॉग की मदद से हम सारे बाल और कचड़ा निकाल लेंगे और हमारा ब्रश भी साफ़ हो गया। बाद में इसे पानी से क्लीन कर लीजिए। अगला टिप्स है हमारा चूड़ियों के लेके। हमारी चूड़ियाँ बहुत सारी होती हैं जो पड़ी रहती हैं, पुरानी हो जाती हैं, तो हम उनको यूज में नहीं लेते हैं और फेंक देते हैं। तो इनको फेंकना नहीं है, बहुत ही बढ़िया तरीके से यूज करना है। तो इन चूड़ियों को हम टेप की मदद से जोड़ लेंगे। तो टेप हमारा अक्सर हम ढूंढते रहते हैं, गुम जाता है और मिलता नहीं है। तो हम इस तरह से एक कागज़ का टुकड़ा चिपका देंगे ना, तो हमारा टेप आसानी से मिल जाएगा और हम जब चाहे तब यूज कर सकते हैं। तो इसी तरह से मैं चिपका देती हूँ और मेरा काम आसान हो जाता है और मुझे आसानी से टेप मिल जाता है। क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है कि वो चिपक जाता है और फिर मिलता ही नहीं है, हम ढूंढते रह जाते हैं और घंटों लग जाते हैं। टेप ले लेना है और इसको कट करके अपनी सारी चूड़ियों को जोड़ लेना है। तो और हमको एक स्टैंड मिल जाता है। तो हमारे बच्चों के छोटे छोटे हैंकी सॉक्स होते हैं जो कि टाइम पे नहीं मिलते हैं, इधर उधर रख देते हैं, फिर उसको हम घंटों ढूंढते रहते हैं। तो इस तरीके से आपको स्टैंड बना के और टांग देना है, तो आपको आसानी से और टाइम पे सॉक्स, हैंकी सभी मिल जाएंगे। इसको आपके पास जितनी चूड़ियाँ उतना जोड़ लीजिए और लंबा लंबा लगा दीजिए। ये ज़्यादा जगह भी नहीं लेता है, एक कोने में टांगा रहेगा और देखने में भी सुंदर लगेगा और आपका काम भी जल्दी हो जाएगा। अगला टिप्स है हमारा इस तरह के दिए को लेके। अक्सर कुछ दिए ऐसे होते हैं जिनको रखने का मन नहीं होता है, ऐसा लगता है उनको सामने ही रखें तो ज़्यादा बेहतर है और देखने में भी सुंदर लगते हैं। तो इसमें ले लेना है थोड़ा सा नमक, जितना आपके दिया में आए उतना आधा दिया नमक ले लेना है और लेना है शैम्पू या फिर हैंड वॉश है तो हैंड वॉश ले लीजिए। उस दोनों को कर देना है बढ़िया तरीके से मिक्स और लेना है एक कपूर की गोली और उसको चूरा करके इसमें मिक्स कर देना है। और 4-5 लौंग लेंगे
और हमारा सॉल्यूशन बनके तैयार हो जाता है। तो लौंग हम इस तरह लगा देंगे और इसको एक कोने में किसी कमरे में रख देंगे, तो इससे बहुत ही बढ़िया भीनी-भीनी खुशबू आती है और हमारे घर का वातावरण भी बहुत ही अच्छा बना रहता है। घर की नेगेटिविटी, अगर आपके घर में छोटे बच्चे नहीं हैं तो आप ऐसे ही इसे रख सकते हैं, और छोटे बच्चे हैं तो आप इस तरह से इसमें पन्नी लगा लीजिए और उसमें फॉक की मदद से छेद कर दीजिए और रबड़ लगा दीजिए ताकि इसका सॉल्यूशन बाहर ना आए, और आप अपने घर के किसी कोने में इसे रख दीजिए। आपके घर का वातावरण बहुत ही बढ़िया बना रहेगा और बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आती रहेगी। तो अगला टिप्स है हमारा तांबे पीतल के बर्तन को लेकर। हमारे तांबे पीतल के बर्तन, पूजा के बर्तन बहुत ही गंदे हो जाते हैं, काले हो जाते हैं थोड़े दिनों के बाद। तो इसके लिए लेना है दिया और उसका चूरा बना लेना है कद्दूकस की मदद से। हमारा कद्दूकस भी इस तरह करने से साफ हो जाता है। और इसमें लेना है आधा नींबू, नमक ले लीजिए 1 चम्मच। तो ये हमारा बहुत ही बढ़िया एवं कारगर सॉल्यूशन बनके रेडी हो जाता है। आप मानेंगे नहीं, इसको लगाते ही हमारे बर्तन एकदम चमक उठते हैं। बिल्कुल कम मेहनत और थोड़े समय में ही हमारे बर्तन चमक जाते हैं और हमारे टाइम की भी बचत हो जाती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो चलिए इसे बहुत ही बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हम अपने बर्तन में अप्लाई करेंगे। तो आप बर्तन ले लीजिए और देखिए डालते ही इसका जहाँ जहाँ से पानी जा रहा है ना, एकदम ये क्लीन होता जा रहा है, साफ़ होता जा रहा है। तो इस सॉल्यूशन को हम सारे बर्तनों में लगा लेंगे और हमारा लगाते ही एकदम साफ़ होना शुरू हो जाता है। तो ये सॉल्यूशन बहुत ही बढ़िया है, आपका टाइम, पैसा, मेहनत तीनों बचाता है। फ्री का जुगाड़ है, जो कि इस तरह की चीज़ें हमारे किचन में ही मिल जाती हैं, हमको अलग से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। तो आप भी इस सॉल्यूशन को बनाइए और अपने बर्तनों को चमकाइए। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से देखो अंदर तक एकदम हमारे बर्तन क्लीन हो जाते हैं। कितना काला लोटा था और एकदम आपको साफ़ और चमकता हुआ मिलेगा। देखो कितना साफ़ हो गया है। अब हम सारे बर्तन को धो लेते हैं। तो हमारे सारे बर्तन साफ़ हो चुके हैं, बहुत ही बढ़िया चमक उठे हैं, एकदम क्लीन हो गए हैं। इनको धो के आप तुरंत ही पोंछ लीजिए, ताकि अगर इसमें पानी के बूंद लगे रहते हैं तो वो उधर काला पड़ जाता है। तो आपको तुरंत ही धो के इन बर्तनों को पोंछ लेना है, फिर आपके बर्तन एकदम चमकते रहेंगे। देखिए कितने क्लीन हो गए हैं, आप यकीन ही नहीं कर सकते। एक बार ट्राई करके देखिए, फिर कमेंट करके बताना ज़रूर। कि उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और आप कमेंट करके बताइए कि आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चल सके कि मेरा वीडियो कहाँ कहाँ जा रहा है। और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी अपना टाइम, पैसा और समय बचा पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।